गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे बसंत का पाठ 5 अक्षरों का महत्व। अब आप लोग पहले मुझे ये बताओ कि अक्षर किसे कहते हैं। जी हाँ, अक्षर यानी व्यंजन स्वर जो आ ई क ख ग घ होता है ना, उसी को कहते हैं अक्षर। अगर मैं आपका मुंह बंद कर दूं और बोलूं कि आपको मुंह बंद करके रहना है और अपनी बात कहो, तो आप मुझसे ये कहोगे कि मेरा मुंह बंद रहेगा, तो आप लिख के बात कर सकते हो। पर लिखोगे भी कैसे, जबकि अक्षर का ज्ञान हो। अगर सोचो आप कि अक्षर ना होता तो हम अपने विचार कैसे प्रकट करते। ये प्रकट कर पाना, अपने विचार को प्रकट कर पाना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल काम हो जाता। तो चलो आज पढ़ते हैं अक्षरों का महत्व। अक्षरों की कहानी। यह पुस्तक अक्षरों से बनी है। कोई भी पुस्तक अक्षरों से ही बनती है। उसमें अक्षर से शब्द बनते हैं, शब्द से वाक्य बनते हैं और वाक्य से हमारा कोई भी अनुच्छेद बनता है। सारी पुस्तकें अक्षरों से बनती हैं। तरह तरह की पुस्तकें, तरह तरह के अक्षर, अलग अलग तरह के। कोई इंग्लिश की पुस्तक होती है, कोई हिंदी की, कोई मैथ्स की, कोई उर्दू की, कोई मराठी की। तो तरह तरह के अक्षर होते हैं और तरह तरह की पुस्तकें होती हैं। दुनिया में अब तक करोड़ों पुस्तकें छप चुकी हैं। हजारों पुस्तकें रोज छपती हैं। तरह तरह के अक्षरों की हजारों की तादाद में रोज ही समाचार पत्र छपते हैं। आप सबने देखा होगा ना, आपके अगल बगल भी कहीं हिंदी का समाचार पत्र आता है यानी न्यूज़पेपर, कहीं गुजराती का आता है। जहाँ पे राजस्थान में हो वहाँ हिंदी चलता है, कहीं मराठी चलता है। ठीक है, तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग समाचार पत्र आते हैं और उतनी मात्रा में समाचार पत्र छपते हैं। इन सब के मूल में है अक्षर। समाचार पत्र पे अगर अक्षर ही गायब हो जाए तो क्या होगा, सिर्फ कागज का एक टुकड़ा होगा। वो समाचार पत्र बनता कैसे है, अक्षर से ही बनता है। हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि यदि आदमी अक्षरों को ना जानता तो आज इस दुनिया का क्या हाल होता। अब आप ये सोचो कि हम गौतम बुद्ध के बारे में कैसे जान रहे। गौतम बुद्ध जब जन्मे तो अब ये कह सकते हो ना कि उन लोगों के उस समय जो जीवित लोग हैं वो कहानियां सुनाए हैं तो जान रहे हैं। अगर लिखने की कुछ कला ना होती या अक्षर ना होते तो उनके बारे में उस समय के लोग ना लिखते, और उनके बारे में उस समय के लोग ना लिखते तो आने वाली पीढ़ी उनके बारे में कुछ नहीं जानती। क्योंकि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी हम ज्ञान को किसके सहारे भेजते हैं, पुस्तकों के सहारे। और पुस्तक में क्या होता है, अक्षर होता है। ठीक है, तो अगर ये लिखने की कला, ये अक्षर का ज्ञान हमको ना होता तो हमारा इतिहास भी, इतिहास यानी जो पहले चीजें घट चुकी हैं, जो घटनाएं हो चुकी हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं इतिहास। तो पहले का इतिहास भी हम नहीं जान पाते, यानी कुछ भी हमको ज्ञान नहीं हो पाता। क्योंकि कोई आदमी 4 पीढ़ी तक जिंदा नहीं रह सकता है। ठीक है, आदमी, कोई भी आदमी, ऐसा तो नहीं हो सकता कि किसी की उम्र 400 साल हो। तो अगर कोई ऐसा इंसान होता कि 400 साल जिसकी उम्र होती, वो अपना पिछले साल की बातें बता पाता कि हमारे पीछे इस समय ऐसा होता था, उस समय ऐसा होता था। परंतु ऐसा संभव नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा 100, 200 और आजकल तो और उससे भी कम उम्र तक ही लोग जिंदा रह रहे हैं। तो हम किस पे हम आधारित है, हमारा ज्ञान पुस्तकों पे। और पुस्तक किससे बनती है, इन अक्षरों से। कोई कह सकता है कि हम अक्षरों को अनादिकाल से जानते हैं। अक्षरों का ज्ञान हमें किसी ईश्वर से मिला है। यानी कोई ये कह सकता है कि हम अनादिकाल से जानते हैं। ठीक है, आदि और अनादि यानी कि जिसका कोई अंत ही नहीं है, बहुत पहले से हम जानते हैं। या कोई ऐसा कह सकता है कि किसी ईश्वर से हमको ये ज्ञान मिला है। अब ये देखो, ये चित्र दिख रहा है आप लोग को, इस पे एक आदमी को आप देख रहे होगा कि वो 2-3 जानवर बना रहा है, कोई मारते हुए बना रहा है। और पहले मनुष्य क्या था, जंगलों में रहता था, उधर ही अपना चारों तरफ जंगली जानवर मार के खाता था। पहले अकेले शिकार करता था,
फिर उसके बाद उसको लगा कि अकेले हम जानवर नहीं पकड़ सकते हैं, तो वो ग्रुप में शिकार करने लगा। और फिर पहले कच्चा मांस खाता था, फिर अचानक से कोई दिन पत्थर में आग लग गई और सारे जानवर भून गए और उसको खाया तो उनको टेस्ट आया, तब से आग का आविष्कार हो गया। तो धीरे धीरे ऐसे ही एक एक चीज का आविष्कार होने लगा। ठीक है, अब ये चित्र देखो, शिकार का दृश्य, जिसमें दिखा रहा है सबके हाथ में कोई ना कोई डंडी है, किसी के पास छोटी, कोई बड़ी, कोई कुछ, और जानवर दिखाया है। तो लोग ऐसे ही चित्र बना लेते थे और अपनी भावनाओं को प्रकट करते थे। आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि जो स्टोन एज, पाषाण युग, उसमें मनुष्यों ने क्या किया, पत्थर के औजार बनाए। फिर उसके बाद से क्या हुआ, धीरे धीरे समय बदला तो धीरे धीरे उन चीजों का विकास होता गया। पहले बेडोल भद्दे औजार होते थे और उसको चला के ये लोग मारते थे, जानवरों का शिकार नहीं हो पाता था। बाद में फिर क्या, धीरे धीरे चुखीला बनाने लगा। तब देखिए, अब मैं आगे पाठ पढ़ते हैं अपने। पुराने जमाने के लोग सचमुच ही सोचते थे कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने की है, पर आज हम जानते हैं कि अक्षरों की खोज किसी ईश्वर ने नहीं बल्कि स्वयं मनुष्य ने की है। अब तो हम यह भी जानते हैं कि किन अक्षरों की खोज किस देश में किस समय हुई। हमारी यह धरती लगभग 5 अरब साल पुरानी है। 2-3 अरब साल तक इस धरती पर किसी प्रकार के जीव जंतु नहीं थे। फिर करोड़ों साल तक केवल जानवरों और वनस्पतियों का ही इस धरती पर राज्य था। आदमी ने इस धरती पर कोई 5 लाख साल पहले जन्म लिया। धीरे धीरे उसका विकास हुआ। मैंने आप लोग को बताया, पहले मनुष्य जो थे वो कहाँ रहते थे, जंगलों में रहते थे और जंगलों में ही घूम घूम के शिकार करके खाते थे। फिर धीरे धीरे इनका विकास हुआ और पहले आग बना, फिर वो आग में भून के खाने लगे। फिर किसी ने जमीन लिया, किसी ने छोटा सा घर बनाया। उसी तरह करके एक एक चीज स्टेप बाय स्टेप, जैसे हम ही लोग के देखो आप, पहले गाँव में हैंड फैन होता था, हाथ से चलाने वाला पंखा। फिर धीरे धीरे बिजली का आविष्कार हुआ, फिर क्या हुआ, आपके फैन बन गया, फिर कूलर, फिर एसी। इसी तरह जैसे जैसे मनुष्य की आवश्यकता बढ़ती है वैसे वैसे विकास होता जाता है। कोई 10,000 साल पहले आदमी ने गांव को बसाना शुरू किया। वह खेती करने लगा, वह पत्थरों के औजारों का इस्तेमाल करता था। फिर उसने तांबे और कांसे के भी औजार बनाए। पहले पत्थर का ही मैंने बताया था ना, बेडोल, फिर चुखीला औजार बनाया। फिर उसके बाद से क्या किया, तांबे और कांसे के भी औजार बनाए। प्रागैतिहासिक मानव ने, प्रागैतिहासिक काल किसको कहते हैं, जिसका इतिहास हमको रिटर्न नहीं मिलता है। ठीक है, जहां तक का इतिहास हमको लिखा हुआ मिलता है, जहां तक का, जैसे मान लो पहले जो राजा महाराजा होते थे ना, उनके दरबार में जो लेखक कवि होते थे वो राजा महाराजाओं की बड़ाई करते हुए कुछ ग्रंथ लिखते थे, कुछ उस सामाजिक व्यवस्था, अर्थव्यवस्था के बारे में लिखते थे। तो वो तो मर जाते थे, राजा मर जाते थे, पर उनकी लिखी हुई बुक आगे की पीढ़ी को मिलती थी। तो इसी तरह वो जो बुक मिलती थी उससे पता चलता था कि उस समय की शासन व्यवस्था कैसी थी, मनुष्य कैसा सोचते थे, कैसा रहते थे। ठीक है, तो प्रागैतिहासिक काल किसको कहते हैं, जिसका कोई लिखित इतिहास हमको नहीं मिलता है। तो प्रागैतिहासिक मानव ने सबसे पहले चित्रों के जरिए अपने भाव व्यक्त किए। उन लोगों ने क्या किया, चित्र बना बना के अपने भाव व्यक्त किए, जैसे पशुओं, पक्षियों, आदमियों के चित्र। आपने ऊपर देखा कि कुछ आदमी बने हुए थे और जानवर एक बना हुआ था, सबके हाथ में कोई औजार था। इसका मतलब कि ये लोग शिकार मिलजुल कर करते थे। इन चित्र संकेतों के बाद में भाव संकेत अस्तित्व में आया। पहले चित्र बना, फिर क्या बने, भाव संकेत, जिससे कि आपकी भावनाएं अभिव्यक्त हो पाए। आपको बोलते हैं ना कि कोई हाउस बनाओ, एक रिवर बनाओ, तो रिवर आप सीधे लाइन नहीं खींच देते हो। कोई नदी बनाने के लिए कहे तो आप उसको सीधे लाइन नहीं खींच देते हो, उसको क्या कहते हो, एक वक्र रेखा जैसे खींचते हो, टेढ़ा मेढ़ा, ऐसे लहर वाला, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, जैसे समुद्र की लहर होती है ना,
वैसे आप, तो आपको जब भी नदी बनाने के लिए कहा जाता है तो आप क्या करते हो, थोड़ा ऊपर गया फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया नीचे आया, ऐसे लाइन बनाते हो। तो ये क्या हुआ, ये भाव संकेत हुआ। ठीक है, भाव मतलब कि नदी जिस तरह लहराती है उस तरह की लाइन बनाते हो। स्ट्रेट लाइन खींच के कोई ब्लू कलर करके नहीं कहता कि ये नदी है। नदी बनाने के लिए हमेशा आप क्या करते हो, लहर जैसी लाइन बनाते हो। तो उसी तरह भाव संकेत अस्तित्व में आए। जैसे एक छोटे वृत्त, वृत्त मतलब गोला, एक छोटे वृत्त के चहुओर किरण की द्योतक रेखाएं खींचने पर वह सूर्य का चित्र बन गया। यानी एक सर्कल बना के और उसके चारों ओर लाइन खींचने पर, छोटे बच्चे को कहे कोई सन बनाने के लिए और आपको भी बोले कि सूर्य का चित्र बनाओ, तो आप यही करते हो ना कि एक सर्कल बनाते हो और उसके चारों ओर बड़ी और छोटी रेखाएं खींच देते हो, तो वो क्या हो जाता है कि सूर्य का चित्र बन जाता है। बाद में यही चित्र ताप या धूप का द्योतक बन गया। यानी कि इसी चित्र को अभी आपको दिखाना होगा, किसी इंसान के ऊपर तेज धूप पड़ रही है तो आप कॉर्नर में सन बनाओगे और एक टेढ़ी मेढ़ी लाइन खींच के उस आदमी तक पहुंचाओगे कि उसको तेज धूप लग रहा है, तो धूप का द्योतक बन गया। इस तरह अनेक भाव संकेत अस्तित्व में आए। माने इसी तरह के चित्र बना बना के, अब कोई गर्म चीज, अगर आप मैगी का ऐड देखो या कोई गर्मा गर्म चीज का चित्र बनाना है तो आप बाउल में उस चीज को रखते हो और उसके ऊपर थोड़ा ऐसे ऐसे टेढ़ा टेढ़ा लाइन खींच देते हो, ऐसा लगता है कि उसमें से भाप निकल रहा है। ठीक है, तो वो क्या होता है, ये भाव संकेत वाले चित्र हुए। तब जाकर काफी बाद में आदमी ने अक्षरों की खोज की। पहले भाव संकेत वाले चित्र आए, फिर क्या हुआ, बाद में जाकर आदमी ने अक्षरों की खोज की। अक्षरों की खोज के सिलसिले को शुरू हुए मुश्किल से 6000 साल हुए। केवल 6000 साल, यानी 6000 साल पहले से अक्षर शुरू हो गए। अब ये चित्र दिखा रहा है मध्य अमेरिका का, वहां पहले इस तरह के चित्र बने जो कि भावनाओं को व्यक्त करते थे। उसमें क्रम से बताया है कि किस किस तरह चित्र का क्या क्या नाम है। अक्षरों की खोज के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई। जैसे ही अक्षरों की खोज हो गई तो क्या हुआ, एक नए युग की शुरुआत हुई। आदमी अपने विचार और अपने हिसाब किताब को लिख कर रखने लगा। अब सोच लो, जिस दिन दुनिया से अक्षर गायब हो जाएं, आप कुछ नहीं, टीवी नहीं चलेगा, टीवी पे कौन बोलेगा, पिक्चर में भी बोलना लिखना होता है, वो भी नहीं चलेगा। ठीक है, हम एक दूसरे से जो बात करते हैं ये भी क्या है, ये शब्द जो मुंह से निकल रहे हैं वो भी क्या है, अक्षर का ज्ञान ही है ना। अगर मुझे नहीं आता कि आदमी मतलब इंसान, तो मैं नहीं पढ़ा पाती ना। तो अक्षर नहीं है तो मतलब कुछ नहीं है। तो जैसे ही आदमी अपने विचार और अपने हिसाब किताब को लिखकर रखने लगा, तब से मनुष्य को सभ्य कहा जाने लगा। यानी कि सभ्यता, तभी से मनुष्य को सभ्य कहा जाने लगा जब से उसको लिखने की कला आ गई और अपना वो हिसाब किताब रखने लगा। आदमी ने जब से लिखना शुरू किया तब से इतिहास आरंभ हुआ। मैंने आपको आगे ही बता दिया था कि जहाँ से हमको कुछ रिटर्न अभिलेख मिलते हैं, जिस काल की जानकारी हमको लिखित रूप में प्राप्त होती है, उसी को हम इतिहास कहते हैं। और जहाँ तक का लिखा हुआ हमको कुछ नहीं मिलता, हम सिर्फ सोचते हैं कि ऐसा हुआ होगा चित्रों से या कुछ और चीज़ों से, हम सोचते हैं कि ऐसा उस समय का मनुष्य सोचता होगा, ऐसा करता होगा, उसको हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। तब से इतिहास आरंभ हुआ। किसी भी कौम या देश का इतिहास तब से शुरू होता है जब से आदमी के लिखे हुए लेख मिलने लग जाते हैं। उसके पहले जब लेख ही नहीं मिलेगा तो हम कैसे बताएंगे कि भाई उसका इतिहास उसके पहले का कैसा रहा है। इस प्रकार इतिहास को शुरू एवं मुश्किल से 6000 साल हुए। उसके पहले के काल को प्रागैतिहासिक काल यानी इतिहास के पहले का काल कहते हैं। अतः हम देखते हैं कि यदि आदमी अक्षरों की खोज नहीं करता तो आज हम इतिहास को ना जान पाते। हम यह ना जान पाते कि पिछले कुछ हजार सालों में
आदमी किस प्रकार रहता था, क्या क्या सोचता था, कौन कौन राजा हुआ इत्यादि। ठीक है, अगर ये लिखने की कला नहीं होती, अक्षर का ज्ञान नहीं होता, तो पीछे का हम कुछ नहीं जान पाते। अब सोचो हमारे आगे आने वाली पीढ़ी कोरोना के बारे में कैसे जानेगी। जो आजकल के समाचार पत्र हैं, आजकल के जो लेख हैं, इन्हीं लेखों से आगे की पीढ़ी को पता चलेगा ना कि विश्व में एक ऐसी महामारी आई थी जिसने इतने लोगों को मार डाला और इतनी भयानक थी, उसका कोई इलाज नहीं था। वो कैसे जानेगी? जो अभी के लिखे लेख होंगे उन्हीं से जानेगी। अतः हम देखते हैं कि यदि आदमी अक्षरों की खोज नहीं करता तो आज हम इतिहास को ना जान पाते। हम यह ना जान पाते कि पिछले कुछ हजार सालों में आदमी किस प्रकार रहता था, क्या क्या सोचता था, कौन कौन राजा हुए थे इत्यादि। अक्षरों की खोज मनुष्य की सबसे बड़ी खोज है। अक्षरों की खोज करने के बाद ही मनुष्य अपने विचारों को लिखकर रखने लगा। इस प्रकार एक पीढ़ी के ज्ञान का इस्तेमाल दूसरी पीढ़ी करने लगी। यानी आर्किमिडीज अगर अपने सिद्धांतों को नहीं लिखकर रखता तो आप उसके सिद्धांतों को जान पाते? नहीं जान पाते। जब हम इन ज्ञानों को लिखकर रखते रहे, न्यूटन ने जो खोज की, उस खोज के बारे में अगर वो किसी बुक में नहीं लिखता, नहीं बताता, तो क्या आप न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण बल जान पाते? अभी नहीं जान पाते। तो उसका इस्तेमाल एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी करने लगी। अक्षरों की खोज करने के बाद पिछले 6000 सालों में मानव जाति का तेजी से विकास हुआ। यह महत्व है अक्षरों का और उनसे बनी हुई लिपियों का। अतः हम सबको अक्षरों की कहानी मालूम होनी चाहिए। आज जिन अक्षरों को हम पढ़ते या लिखते हैं, वे कब बनाए गए, कहाँ बने और किसने बनाया, यह जानना जरूरी भी है। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपसे एक बात और कहूँगी, वीडियो को ध्यान से देखना। अगले वीडियो में इससे ही संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे।